बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बड़े अरसा से इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले तो दे रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का पर्दा बचा हुआ था। वो पर्दा इस तरह का कि जब आप अदालतों में कोई बात जाएँ, या जैसे अदालतों में उनके ख़िलाफ़ नाअहली के रेफरेंस भी दायर हुए हैं, मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में उनके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें दायर हुई हैं, लेकिन इतना बड़ा सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कभी नहीं आया था जो अब आया है, और जिसमें वो मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ बैठे मीटिंग करते और पीटीआई के ख़िलाफ़ मनसूबा साजी करते हुए पकड़े गए हैं। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि अंसार अब्बासी की जो मुनाफ़क़त है और जो कुछ ऑडियो लीक्स के मामले पर लिफाफा सहाफ़ियों की मुनाफ़क़त है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आसिफ ज़रदारी के कार ख़ास उज़ैर बलोच, उनके ख़िलाफ़ केस पर समाअत हुई थी और उन्होंने इस बात का तज़किरा किया है और इस बात का उनकी तरफ से अदालत में बयान दिया गया है कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे आप जेल भेज दें, जो आपने मुझे मेरे लिए सब जेल मुकर्रर की हुई है, मुझे वहाँ पर मेरी जान को ख़तरा है। ये पहले भी इस तरह की बातें आई थीं कि उनको उज़ैर बलोच को कत्ल करवाने की कोशिश की गई और उनको थ्रेट हैं, और वो थ्रेट आप जानते हैं कि ज़रदारी माफिया की तरफ से हैं, क्योंकि वो वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं, या किसी भी सूरत में कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो अपनी ज़ुबान खोल देते हैं कि फ़रियाल तालपुर उनको क्या हुक्म देती थी, आसिफ ज़रदारी और कादिर पटेल, ये लोग क्या उनको अहकामात देते थे। तो ये सारी चीज़ें, ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा, ये सारा कुछ खुल सकता है। इस वजह से अब उनकी तरफ से दोबारा अदालत के सामने ये बयान दिया गया है और उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है कि जो सब जेल में मुझे रखा गया है, इससे मुझे निकाला जाए। उज़ैर बलोच को मिठा राम हॉस्टल है, मिठा राम हॉस्टल में रखा गया है, सब जेल उसको डिक्लेयर किया गया है, और वो कहते हैं मैं वहाँ पर ख़ुद को गैर महफूज समझता हूँ और मुझे आप जेल मुंतकिल कर दें, क्योंकि ये जो हॉस्टल है यहाँ पर मैं अपने आप को महफूज नहीं समझता। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से जवाब तलब कर लिया और मुलज़िम के वकील आबिद ज़मान एडवोकेट से भी मुआवनत तलब कर ली। उज़ैर बलोच को जून 2020 में सेंट्रल जेल कराची से मिठा राम हॉस्टल मुंतकिल किया गया था। उज़ैर बलोच को आर्मी अदालत से, मिलिट्री कोर्ट से 12 साल की सज़ा हो चुकी है, जबकि महकमा दाखिला सिंध ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर मुलज़िम को सेंट्रल जेल से मिठा राम हॉस्टल मुंतकिल किया था। अब उनको ये लगता है कि उनकी जान को ख़तरा है, और अगर वो ज़रदारी माफिया के रहमो करम पर रह गए तो फिर उनके लिए मसाइल होंगे, और इस वजह से वो ये समझते हैं कि मुझे वहाँ से निकाला जाए। दूसरी तरफ ख्वाजा सराओं के हकूक़ का जो बिल था, जो अयाज सादिक की मिली भगत से सामने आया था, उसमें अयाज सादिक के ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई, और ये लाहौर की सेशन अदालत ने ख्वाजा सराओं के हकूक़ से मुतल्लिक़ बिल मंजूर कराने पर कौमी असम्बली के साबिक़ स्पीकर, जो उस वक्त स्पीकर थे जब ये बिल पेश किया गया था, सरदार अयाज सादिक के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर पुलिस से जवाब तलब कर लिया है। हुमायूं खान ने अपने वकील के ज़रिए यह दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले बिल से मुल्क की आबादी के एक बड़े हिस्से के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। उन्होंने कहा कि मज़कूरा बिल को असम्बली में पेश करने से पहले इस्लामी जो नज़रियाती कौंसिल ने मंजूर नहीं किया था। दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि कौमी असम्बली के 2018 के अजलास की सदारत उस वक्त के स्पीकर अयाज सादिक कर रहे थे, जिसमें इस पर बामानी मुशावरत और बहस के बगैर इन्होंने बिल मंजूर करवा लिया था। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि साबिक़ स्पीकर के ख़िलाफ़ फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए FIR के लिए दरख्वास्त पुलिस को दी, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर मुदस्सर उमर बोदला ने दरख्वास्त पर मुतल्लिका डिवीज़न के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अफसर SP इन्वेस्टिगेशन से 30 सितंबर के लिए रिपोर्ट तलब की है। दरख्वास्त गुज़ार ने CCPO लाहौर को भी फ़रीक बनाया हुआ है, और अब अदालत फ़ैसला करेगी अयाज सादिक की जो दरख्वास्त है अयाज सादिक के ख़िलाफ़, उसके ऊपर, और अयाज सादिक के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा और कार्रवाई होगी। और इसमें यह कहा गया है कि जो सेक्शन 9 है एंटी टेररिज्म एक्ट का, मजहबी मुनाफ़रत फैलाने के हवाले से, और इसी तरह सेक्शन 11X है, वो लगाने का मुतालबा किया गया है अदालत से। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि ये जो ऑडियो स्कैंडल सामने आया था कल, और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और ये मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनका सारा खेल बेनकाब हो गया है। उनका जो तमाशा था
वो पूरी कौम के सामने आ गया है और अब चीज़ें बड़ी क्लियरली आवाम के सामने वाज़े हो गई हैं। अभी अगर किसी को नज़र नहीं आता तो वो हमारे इदारों को, वो हमारी अदालतों को, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि वो सारे एक क्लब के मेंबर हैं, एलीट क्लब है और उनको आवाम से कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि वो इस सारे के सारे मामले पर खामोश हैं और किसी अदालत की तरफ से अभी तक नोटिस नहीं लिया गया। इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया कि उसकी तहकीक ही करवा ली जाए कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस अगर गैर महफूज है तो फिर इस मुल्क में क्या बनेगा। अब जब अंसार अब्बासी की तरफ से ऑडियो लीक का जो मामला था उसमें जब जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से ऑडियो लीक थी और जो अरसलान इफ्तिखार के हवाले से थी, उसमें जो बड़ी चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि उस वक्त ये सबसे आगे थे और इनको ये लगता था कि ये आइन और कानून से बिल्कुल मावरा हैं और आप जानते हैं कि इन्होंने ही वो तमाशा खड़ा किया था जिसमें इनकी तरफ से बातें की गई थी जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ और ये बेसिकली मरीम नवाज़ के पे रोल पर काम कर रहे थे। अब हुआ ये कि जब ये सारा मामला हुआ तो उस वक्त एक ट्वीट किया और ये साकिब निसार की जो ऑडियो थी, मुबैना ऑडियो, उसके हवाले से जो ट्वीट किया गया, इन्होंने कहा कि अदलिया एहतराम और वक़ार के लाज़िम है कि साबिक़ जस्टिस साकिब निसार से मुतल्लिक़ मुबैना ऑडियो और एफिडेविट के बात पर इंक्वायरी आई जाए, जिसके लिए चीफ जस्टिस को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। ये इनकी तरफ से मुतालबा किया गया। अब वो चीफ जस्टिस एफिडेविट भी ये छापने वाले जिस पर इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी और ऑडियो भी, वो भी जियो जंग का सहाफ़ी था जो ऑडियो लंदन से सामने लेके आता है। आज वो कहते हैं अंसार अब्बासी, जब ये सारा मामला हुआ है, कहते हैं कि ऑडियो लीक एक बड़े स्कैंडल का रुख अख्तियार कर सकता है जिसके मुख्तलिफ पहलू हैं और सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि हमारे मुल्क का सबसे अहम तरीन सरकारी दफ्तर में की गई कोई भी बात महफूज नहीं है। उस वक्त जब ये एफिडेविट और जब ऑडियो रिकॉर्ड हो रही थी, वो मुल्क का सबसे बड़ा जो काजी था, चीफ जस्टिस, उसकी थी। उस पर कहते हैं इंक्वायरी चाहिए। जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये सारा कुछ सामने आया, जब ये सारा खेल बेनकाब हुआ और इनकी तरफ से सामने, अब ये मुनाफिक सहाफ़ी कहते हैं जो दीन का लिबादा ओढ़ते हैं और बड़ी बातें सुनाते हैं, अब कहते हैं कि इसके ऊपर ये तो बहुत गलत हो गया। तहकीक ये होनी चाहिए कि ये निकली, ये इस उन बातों पे तहकीक नहीं होनी चाहिए। जो कुछ बोला है, भारत से उन्होंने सरमायादारी की सौदेबाजी की बात की है, चेयरमैन ऐप लगाने के हवाले से जियो और एक्सप्रेस न्यूज़ के जो हेड्स हैं उनकी तरफ से कोई बात की है, नहीं, उसके ऊपर नहीं बात करनी। ये देखना है कि हमारे मुल्क का अहम तरीन सरकारी दफ्तर भी महफूज नहीं है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। अब मुनाफ़िकत देखें, अंसार अब्बासी जब डॉक्टर अरसलान खालिद की मुबैना ऑडियो लीक हुई थी तो उस वक्त भी उसकी तरफ से यही मौक़िफ़ था और बजाय इसके कि वो उस वक्त कहते कि जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहने वाली हैं, वज़ीर-ए-आज़म की वाइफ़, अगर उनकी ऑडियो लीक हो सकती है तो उस पर तो आप कहते थे इंक्वायरी होनी चाहिए और आज आप कहते हैं कि नहीं, ये बड़ी ज़्यादती है, सबसे सरकारी दफ्तर महफूज नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। और असल चीज़ ये है, अपने ट्वीट खुद ही दोबारा ये पढ़ लें कि उस वक्त इन्होंने क्या कहा था और आज मरियम के हवाले से या उनके दामाद रहील के हवाले से कुछ नहीं लिखा कि आपने ये सारा कुछ, और आपने ये कहकर बात ख़त्म कर दी, निपटा दी कि जी ये बहुत ख़तरनाक है। ये ख़तरनाक तो है लेकिन आपकी मुनाफ़िकत कौम के सामने खुलकर अयां हो गई है। दूसरी तरफ ये जो ऑडियोज़ का मामला है, वो ऑडियो जिसमें ये डिस्कस हो रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के जो इस्तीफ़े हैं वो लंदन से मंज़ूर होंगे और उसमें कहा गया कि 30-30 लोगों को बुलाया हुआ है, तो उसमें जो लोग हैं 7-8 इस्तीफ़े मंज़ूर कर लेंगे। 1 मिनट और 44 सेकंड वो जो वीडियो है 2 मिनट से ज़्यादा की, वो अगर आप देखें ट्विटर के ऊपर, हमने भी उसको शेयर किया है, उसमें जो 1 मिनट और 44 सेकंड पर वो वीडियो है, उसमें राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि आपने 5 जुलाई को जो उन्होंने, उनकी तरफ से ये कहा गया कि आपने 5 अगस्त को ये इस्तीफ़े मंज़ूर कर लेने, 7-8 इस्तीफ़े मंज़ूर कर लेने हैं। उसमें जो ख्वाजा आसिफ हैं, राना सनाउल्लाह हैं और वो कह रहे हैं जी कि 7-8 हलकों में इलेक्शन होगा और उसमें साथ ये भी कहते हैं कि आगे जो बंदा बैठा है उसको कहते हैं कि आपने 5 अगस्त को आपने ऐलान कर देना है ज़िमनी इलेक्शन का, और पाकिस्तान में 9 हलकों में जो ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ है वो 5 अगस्त को हुआ है और वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने किया है। अब इसका मतलब ये है
कि उस ऑडियो में, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इस पर मुतालबा भी कर चुकी है और ये बहुत बड़ा जो इल्ज़ाम है वो भी लग चुका है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कि जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जाल बुना जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूरी के हवाले से डिस्कशन हो रही थी, अभी इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए थे, अभी उनको मरहलावार बुलाया जा रहा था स्पीकर की तरफ से कि एक दिन 30 आएंगे, उससे अगले दिन 30 आएंगे, फिर 30 आएंगे, और कोई एक भी नहीं गया था। तो इनकी तरफ से ये कहा गया था कि उनको हम 30-30 बुलाएंगे, तो 30 में से 7-8 के तो हम मंजूर कर लेंगे। और राना सनाउल्लाह हुक्मन कह रहे हैं सामने बैठे बंदे को कि 5 अगस्त को आपने ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस कर देना है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर 5 अगस्त को ही अनाउंस कर देते हैं। तो फिर बताया जाए कि ये सारे का सारा जो ड्रामा है ये कैसे रचाया गया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अगर अब भी कोई आपको शक रह गया है, चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब जिनसे आप पूछते हैं कि हाँ जी इलेक्शन करवा सकते हैं, जी नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते, अदम एतमाद करवाएं और शहबाज शरीफ को हमारे कौम के ऊपर मुसल्लत कर दें। तो वो जो लोग हैं वो सारे के सारे ये तमाशा जो इन्होंने किया, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर रंगे हाथों पकड़ा गया है। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की खाली होने वाली 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया गया 5 अगस्त 2022 को, और 5 अगस्त के ही अहकामात राना सनाउल्लाह ने जारी किए। आगे जो सामने बंदा बैठा है, जब उसको मुखातिब किया जा रहा है तो उसका मतलब है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही था, जो पीटीआई ने इल्ज़ाम भी लगाया है और मुतालबा भी किया है कि आप इस्तीफ़ा दें, अब आप इस काबिल अब भी अगर आप ओहदे पर बैठे हैं तो हद हो गई है, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। अब देखना ये है कि ये जो ऑडियोज़ का मामला है इसको पीटीआई कैसे आगे लेकर चलती है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।